Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about sexual reproduction in vertebrates. यानी कि वर्टिब्रेट के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 39 हमारा ज़ूलॉजी मिनरल हाले का, ये उसका एक टॉपिक है। तो बेसिकली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि नए ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। मेल और फीमेल जब मीटिंग करते हैं एक नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अभी किसी भी जानदार के अंदर, चाहे वो वर्टिब्रेट्स है चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स है, उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। आप ये कह लें कि कोई कुछ एनिमल्स जो हैं, जानदार जो हैं, वो ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को करने के लिए अपनी जान तक भी, यानी कि अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक सालमोन फिश है। ये क्या करती है, जब इसकी मीटिंग का वक्त आता है तो ये क्या करती है कि अपने मेट को फाइंड आउट करने के लिए अपने इन्वायरमेंट चेंज करती है। अपना जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज करती है तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फिश एनिमल्स के अंदर ही कितना ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, इसके अंदर कुछ एवोल्यूशंस हुई हैं। वो एवोल्यूशंस क्या हुई हैं, यानी कि शुरू से लेकर अब तक उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी एवोल्यूशंस हुई हैं। हम फिशेस की बात करेंगे, हम फीमेल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करेंगे। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या एवोल्यूशंस अब तक हो चुकी हैं। अब इसके अलावा मैं एक आपको मिसाल दूँ बुल एल्क की। ये भी क्या करता है, जब इसकी भी मीटिंग का वक्त आता है अक्टूबर से सितंबर के दरमियान, तो ये भी क्या करता है, रूटिंग करता है। रूटिंग एक ये प्रोसेस होता है, रूटिंग या रट कह लें आप इसको, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या करता है, बुल एल्क क्या करता है, मेल बुल एल्क एक फाइंड आउट करता है फीमेल बुल एल्क को, जिसके साथ वो मीटिंग करता है, और इसको हम काउस का नाम भी देते हैं। ये आप इसकी एक डायग्राम देख सकते हैं, बुल एल्क किस तरह का होता है। तो बेसिकली ये था, इसका कुछ बेसिक पॉइंट थे जो इसकी रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ज़रूरी थे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सम बेसिक वर्टिब्रेट प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़, जो टॉपिक का नाम है। बेसिकली ये बेसिक वर्टिब्रेट प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ में क्या करेंगे हम, जो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हम वर्टिब्रेट जो है, यानी कि फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उनकी एवोल्यूशन कैसे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश की। फ़िश का कल हमने पढ़ा कि फ़िश क्या करती है, अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करती है। ये अपने एग्स जो हैं, फीमेल फ़िश जो है एग जो है अपने वाटर के अंदर ही, जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये रह रहे होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, ये उसी के अंदर ही अपने क्या कर देती है, एग ले डाउन कर देती है। और जो मेल फ़िश है वो क्या करती है कि अपने उन एग्स के ऊपर अपने स्पर्म जो है इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर ही अपने स्पर्म जो है फ्यूज़ करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, आगे फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, गेमेट्स और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये तो बेसिकली इसका था। अब फिश जो है ये वेल नोन है, यानी कि जानी जाती है हाई गैमेट्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। इसकी फ़िश की जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ये बेसिकली हमारी बुक के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हाई पोटेंशियल फिकंडिटी, हाई पोटेंशियल फिकंडिटी, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसको हम कहते हैं गेमेट्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो ये फ़िश के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, और एक फ़िश जो है एक साल के अंदर 1000 से मिलियंस ऑफ एग्स ले डाउन करती है। कितने, 1000 टू मिलियंस ऑफ एग ये क्या करती है, ले डाउन करती है एनुअली। ये फ़िश की होता है। अब फ़िश के अंदर भी बहुत सी आगे एवोल्यूशंस हुई हैं। उनका रिप्रोडक्टिव मेथड जो है, स्ट्रक्चर जो है, उनकी साइकोलॉजी जो है बहुत ही चेंज हो चुकी है। अडेप्टेशन के अंदर एवोल्यूशन आ चुकी है। उसके बाद आ जाता है एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर भी बहुत सी एवोल्यूशन हुई है। इनके अंदर क्या एवोल्यूशन, इनके जो बेसिक 3 लिविंग ऑर्डर्स हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट 3 लिविंग ऑर्डर्स आ जाते हैं इनके अहम, उनमें आ जाता है सीसीलियंस, सैलेमेंडर्स एंड एनोरांस। सीलियंस, सैलेमेंडर्स,
एनोरॉन्स। अब बेसिकली ये 3 इनके बेसिक जो हैं लिविंग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स किसके, एम्फीबियंस के। अब इनके अंदर बहुत सी ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है। इन्होंने क्या किया है कि इनमें जो एनोरॉन्स हैं ये ऐसे इनका लिविंग ऑर्डर्स है, इन्होंने क्या किया है कि अपनी एवोल्यूशन ऐसे की है कि इन्होंने अपना इन्वायरमेंट ही चेंज कर लिया है। यानी कि पहले फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये वाटर के अंदर अपने रिप्रोडक्शन करते थे, अब इन्होंने क्या किया, अपने अंदर इतनी एवोल्यूशन की है कि इन्होंने अपना टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को अपना इन्वायरमेंट बना दिया। ठीक है, ये कब भी अब अपनी रिप्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी एवोल्यूशन कर ली है। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि स्पेशली इनकी जो अडेप्टेशंस हुई हैं ये नोटवर्दी इन एनोरॉन्स। नोटवर्दी ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नोटवर्दी। ये बेसिकली क्या है, नोटवर्दी क्या है, ये एवोल्यूशन है किसकी, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है किसकी, डायरेक्ट डेवलपमेंट टेरेस्ट्रियल एग्स की, उसके बाद ओवो वीवी पैरिटी एंड वीवी पैरिटी। ये बेसिकली इनकी डायरेक्ट एवोल्यूशन को क्या कहा जाता है कि नोटवर्दी कहा जाता है। अब ये टेरेस्ट्रियल एग्स का तो आपको पता चल गया, यानी कि ऐसे एग्स जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ले डाउन करें। उसके बाद ओवो वीवी पैरिटी, ये क्या होता है कि ये हैचिंग होती है, यानी कि एग की हैचिंग होना मदर्स के पेट के अंदर ही, यानी कि कोई एनिमल्स के अंदर ही एग की हैचिंग हो जाना। कुछ एनिमल्स एग ले डाउन करते हैं तो उनके बाद में हैचिंग होती है, लेकिन ये ओविपेरिटी, ये उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर एग जो है एनिमल्स के अंदर ही हैचिंग कर ले। और उसके बाद जो विविपेरिटी, ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड दी, कह लें कि आप यानी कि माँ के पेट से बाहर जो एवोल्यूशन होती है, डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, उसको कहते हैं विविपेरिटी का नाम देते हैं। अब बेसिकली इन तीनों टेरेस्ट्रियल एग्स, ओवो विविपेरिटी और विविपेरिटी, इन तीनों की डायरेक्ट डेवलपमेंट को, एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, नोटवर्दी का नाम देते हैं। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया कि माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ये एनोरॉन्स जो हैं, इन्होंने माउंटेन्स के ऊपर अपने इन्वायरमेंट बना ली जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं अपने एवरी ईयर, एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर ये अपनी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये था बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। हम बात कर रहे हैं कि एम्फीबियंस का हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स की। अब बेसिकली रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इन रेप्टाइल्स ने क्या किया है कि इनके अंदर भी बहुत सी एवोल्यूशन हुई हैं। अब इनके अंदर एवोल्यूशन क्या हुई है, इनका जो एग्स है, इनके एग्स के इर्द गिर्द 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो डेवलप हो चुकी हैं। 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं। अब ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक एग्स को क्या करती हैं, डेजिकेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उसको खुश्क रखती हैं, क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और शेल्ड प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उस एग को ही प्रोटेक्शन का काम करती हैं कि 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है। उसके अलावा इनके अंदर क्या एवोल्यूशन हुई है, इनके अंदर ये एवोल्यूशन हुई है कि इनका जो एग की योक है वो बहुत ही ह्यूज हो चुकी है, और इनके अंदर जो गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस है, गैस्ट्रोलेशन का जो प्रोसेस इनके अंदर वो बिल्कुल सेम है किन की तरह हो चुका है, एज इट इज मैमेलियंस की तरह, मैमेलियंस की तरह। इनका जो गैस्ट्रेशन का प्रोसेस है रेप्टाइल्स का, वो एज इट इज़ इनकी तरह डेवलप हो चुका है मैमल्स की तरह। बस लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो रेप्टाइल्स की योक है वो बहुत ह्यूज है, अगर और मैमेलियन की है ये मैसिव ना भी हो, फिर भी इनका जो गैस्ट्रेशन का प्रोसेस है तकरीबन आलमोस्ट जो है वो एक दूसरे के सेम हो चुका है। ये इनके अंदर जो डेवलपिंग आई है रेप्टाइल्स के अंदर, एवोल्यूशन आई है, वो ये आ चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैमल्स के एम्ब्रियो के अंदर क्या डेवलपिंग आई है, उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स। हम किसकी बात करते हैं, मैमल्स की। अगर हम मैमल्स की बात करें तो बेसिकली मैमल्स का जो फीमेल का जो पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो लॉन्ग पीरियड है, अब उस पीरियड के दौरान भी वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग गेस्टेशन जो पीरियड है उसमें क्या करते हैं कि एम्ब्रियो को जो फीमेल है
फीमेल एम्ब्रियो को क्या करती है, प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इनका जो फीमेल का इम्यून सिस्टम है ये भी क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम जो है ये भी क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया से अटैक वगैरह ना हो जाए, इस एम्ब्रियो को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसका इम्यून सिस्टम भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर बर्थ के बाद इनके जो फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो चुके हैं, जो क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं यंग को। आफ्टर बर्थ के बाद क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, क्या है, किसको, मैमल्स को, जो आफ्टर बर्थ मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं। तो ये इनके अंदर जो है एवोल्यूशन आ चुकी है। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब देखिए फीमेल एप्स एंड मंकीज़ ये क्या करते हैं कि मीटिंग करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं पूरे साल के, यानी कि होल द ईयर एनुअली एक एट अ टाइम, यानी कि साल में एक ही दफ़ा मीटिंग करते हैं। उनका जो मीटिंग का जो पर्पज़ होता है वो रिप्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ओनली फॉर मीटिंग, रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के लिए मीटिंग करते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके अंदर इतनी डेवलपिंग आ चुकी है कि वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अपनी मीटिंग नहीं करते। अब ये होल द ईयर किसी भी वक्त, यानी कि अपने विदाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, विदाउट रिप्रोडक्टिव पर्पस, ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअलिटी, ये यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये कर सकते हैं ह्यूमंस जो हैं। अब इनके अंदर इतनी एवोल्यूशंस आ चुकी हैं होल द ईयर विदाउट रिप्रोडक्टिव पर्पस ये कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है कि यानी कि होल द ईयर जो है अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर जो है इनके अंदर क्यों ऐसा है कि ये विदाउट रिप्रोडक्टिव पर्पस भी ये कर सकते हैं, और पर्पस के साल में किसी भी वक्त अपना ये ओव्यूलेशन का, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है, इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल या हो सकती है, मे भी है फिजियोलॉजिकल, और दूसरी कौन सी वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है कॉन्कोमिटेंट एडेप्टेशन, कॉन्कोमिटेंट एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि कॉन्कोमिटेंट एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली ये चीज़ होती है, एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन जो है के अंदर कुछ कॉन्शियस कंट्रोल्स, इमोशंस और बिहेवियर के हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं कि ह्यूमंस को सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ क्या करते हैं, माइल करते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के तौर पर। अब ये इन्वायरमेंट कंट्रोल इन अदर एनिमल्स, ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंट के कंट्रोल भी होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमंस को सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ माइल करते हैं। अब बेसिकली ये अगर हम देखें कि ये ह्यूमन के अंदर क्या एक कल्चर डेवलप हो चुका है। क्या कल्चर डेवलप हो चुका है, यानी मैरिज का, एक मैरिज का कल्चर डेवलप हो चुका है, यानी कि मेल और फीमेल जो है ये आपस में मैरिज कर लेते हैं, और होल दी लाइफ, बाकी जो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी है, वो कभी भी किसी वक्त यानी कि आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये कर सकते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा निज़ाम है, यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, अपने ऑफस्प्रिंग को सपोर्ट करने का। यानी कि मैरिज करने के बाद फीमेल क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस करते हैं तो अपनी ऑफस्प्रिंग की केयर भी करते हैं, उनको नॉरिश प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये एक की है किसकी, एवोल्यूशन की एंड सक्सेस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ की। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं और आगे कितनी एवोल्यूशंस आने के चांसेस हैं और क्या क्या एवोल्यूशन आ सकती हैं। तो बेसिकली ये था हमारा कुछ टॉपिक, इसमें क्या हमने पढ़ा कि जो एवोल्यूशंस आई हैं फिश एंड फीमेल रेप्टाइल्स और बर्ड्स की। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनके कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, यानी कि फिशेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं, उसके अलावा एम्फीबियंस कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन अपनी, कैसे करते हैं, रेप्टाइल्स कैसे करते हैं, बर्ड्स कैसे करते हैं, मैमल्स कैसे करते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे।